एमिटीविल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक डरावना सा घर, है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इसकी जड़ें एक ऐसे खौफनाक, असली जुर्म से जुड़ी हैं और एक ऐसी भूता कहानी से जो आज भी, इतने सालों बाद भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहां सच क्या है और फसाना क्या, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, यही बात एमिटीविल की कहानी का आप कह सकते हैं सार है। एक अच्छी हॉरर कहानी तब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है जब हमें पता चलता है कि वो किसी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का सच आखिर है क्या। हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है, और एमिटीविल के इस पूरे किस्से की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही भयानक, सच्ची त्रासदी से। एक परिवार के साथ हुई उस खौफनाक घटना से जिसे डिफेओ परिवार के नाम से जाना जाता है। तो बात है 13 नवंबर 1974 की। एक सर्द रात, सुबह के करीब 3 बजे घर में सब सो रहे थे। तभी 23 साल का रोनाल्ड बुच डिफेओ जूनियर अपनी राइफल उठाता है और फिर एक एक करके सोते हुए अपने पूरे परिवार को मार डालता है। अपनी माँ बाप, 2 भाई और 2 बहनें, सबको। कहा जाता है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा घर लाशों से भर गया और वहां सिर्फ एक खामोशी रह गई। बाद में उसी दिन उसने पुलिस को बुलाकर कहानी बनाने की कोशिश की कि ये सब किसी माफिया ने किया है, लेकिन पुलिस के सामने उसकी ये कहानी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन ये जुर्म जितना भयानक था, उतना ही अजीब भी। और यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। सोचिए, घर में 6-6 लाशें मिलती हैं, सब के सब अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे हुए। किसी ने बचने की कोशिश तक नहीं की। और सबसे हैरान करने वाली बात, राइफल में कोई साइलेंसर नहीं था, फिर भी किसी पड़ोसी ने एक गोली की आवाज तक नहीं सुनी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली गोली चलने के बाद भी घर में कोई जागा तक नहीं? इन्हीं सवालों ने इस केस को आज तक एक पहेली बनाए रखा है। खैर, कानूनी तौर पर तो मामला साफ था। बुच डिफियो को हत्या के 6 मामलों में दोषी पाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। तो यहाँ एक भयानक कहानी खत्म होती है, लेकिन असल में एक और उससे भी ज्यादा मशहूर कहानी की शुरुआत होने वाली थी। ठीक 1 साल बाद उसी घर में एक नया परिवार रहने आता है, लुत्स परिवार। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पूरे देश में सनसनी फैला देगी। अब देखिए, ये घर एक तरफ तो किसी सपने जैसा था, एक बड़ा खूबसूरत घर जिसमें स्विमिंग पूल भी था, बोट हाउस भी, मतलब परफेक्ट फैमिली होम। लेकिन दूसरी तरफ इसकी दीवारों के पीछे एक खौफनाक अतीत छिपा था। ये वही जगह थी जहां 1 साल पहले एक पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। लुट्स परिवार को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्हें लगा कि ये एक बहुत ही अच्छी डील है। सिर्फ $80,000। उस जमाने में इतने बड़े घर के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं थी, तो उन्होंने ये सौदा कर लिया। शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई, घरों की अपनी कोई यादें थोड़ी होती हैं, पर शायद वो गलत थे, बहुत गलत। और यहीं से कहानी एक नया डरावना मोड़ लेती है। लुत्स परिवार ने घर में शिफ्ट होने के बाद दावा किया कि उनके साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब अलौकिक घटनाएं होने लगी जिन्होंने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा माना जाता है, वो ये है। जॉर्ज लुड्स ने दावा किया कि उन्होंने एक रात अपनी बेटी मिसी के कमरे की खिड़की से झांकते हुए एक शैतानी, लाल आंखों वाले सूअर जैसा चेहरा देखा। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि कुछ ही दिनों में मिसी ने जोडी नाम के एक नए दोस्त के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो उसके मुताबिक एक सूअर था। और फिर धीरे धीरे ये डरावनी घटनाएं सीधे उस असली जुर्म से जुड़ने लगीं। जॉर्ज लुट्स ने बताया कि वो हर रात बिना किसी वजह के ठीक 3:15 पर जाग जाते थे, और ये वही समय था जब माना जाता है कि बुच डिफियो ने अपने परिवार की हत्या की थी। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, है ना? इसके बाद तो जैसे घर में अजीब घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। दरवाजे अपने आप कब्जों से उखड़कर गिर जाते थे। कड़ाके की ठंड में एक कमरा अचानक मक्खियों से भर जाता। दीवारों से हरे रंग का चिपचिपासा कुछ टपकने लगता। घर के बाहर बर्फ पर इंसानों के नहीं बल्कि खुरों के निशान मिलते थे। और तो और उन्हें तहखाने में एक सीक्रेट कमरा मिला जो खून की तरह लाल था
और घर के नक्शे में उसका कोई जिक्र तक नहीं था। कुल 28 दिन, सिर्फ 28 दिन तक ये परिवार उस घर में रह पाया। हर दिन के साथ खौफ बढ़ता गया। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ, कुछ इतना भयानक कि वो परिवार अपना सब कुछ, कपड़े, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, सब कुछ वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाकर भाग निकला। वो इतने डर गए थे कि कभी पलटकर वापस उस घर में नहीं आए। और बस यहीं से ये कहानी एक परिवार के डरावने अनुभव से बढ़कर एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई। इस कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1977 में एक लेखक जे एंसन ने लट्ज परिवार की आप बीती पर एक किताब लिखी, द एमिटिविल हॉरर। ये किताब आते ही बेस्टसेलर बन गई और इसने लोगों के मन में इस घर को लेकर एक खौफ पैदा कर दिया। अब इस किताब की जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक वजह ये भी थी कि इसने उस दौर के यानी 1970 के दशक के जाने पहचाने हॉरर फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया, जैसे परिवार का मुखिया जो धीरे धीरे बदल रहा है और हिंसक होता जा रहा है, जैसा हमने द शाइनिंग में देखा, या फिर मदद के लिए किसी पादरी को बुलाना जो द एग्जॉर्सिस्ट की याद दिलाता है। इन सब चीजों ने कहानी को उस समय के दर्शकों के लिए और भी ज्यादा भरोसेमंद और डरावना बना दिया। इस कहानी पर 2 बड़ी फिल्में भी बनी। जो 1979 में आई ओरिजिनल फिल्म थी, वो किताब से काफी मिलती जुलती थी। उसमें घर को ही बुराई की जड़ दिखाया गया था, लेकिन जब 2005 में इसका रीमेक आया तो कहानी को थोड़ा बदल दिया गया। उसमें डिफियो परिवार के भूतों पर फोकस किया गया। इससे पता चलता है कि कैसे वक्त के साथ एक ही कहानी को अलग अलग तरीकों से पेश किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या ये सब वाकई हुआ था? चलिए आखिर में उन बातों पर नजर डालते हैं जो सच हैं और उन पर जो सिर्फ एक कहानी है। और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेकिन है। जो बात इस भूताहा कहानी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है वो ये है कि 1976 में लुट्ज परिवार के भाग जाने के बाद उस घर में 4 अलग अलग परिवार रह चुके हैं और उनमें से किसी ने भी कभी किसी भूत प्रेत या किसी भी तरह की अजीब घटना की शिकायत नहीं की। आज वो घर बिल्कुल शांत है। तो कुल मिलाकर एमिटिविल हॉरर की कहानी के 2 हिस्से हैं। एक तरफ है एक सच, एक ऐसा सच जिसे कोई झुठला नहीं सकता कि उस घर में एक भयानक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, और दूसरी तरफ है एक कहानी, 28 दिनों के खौफ की एक ऐसी कहानी जिस पर आज भी बहस होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि लुट्ज परिवार उस समय पैसों की तंगी से गुजर रहा था और हो सकता है कि ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई हो। अब सच क्या है, ये शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, एक खौफनाक जुर्म की हकीकत कहाँ खत्म होती है और एक डरावनी कहानी की ताकत कहाँ से शुरू होती है। एमिटिविल की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक सच्ची त्रासदी एक अमर मिथक में बदल सकती है, और कभी-कभी सच और फसाने के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि उसे पहचानना नामुमकिन सा लगता है।